Hey, good morning student. Today we are going to start our new exercise, that is exercise 3.2. In previous videos we are study about exercise 3.1. In this exercise 3.1 वाले exercise में हमने क्या पढ़ा था, वहाँ पर मीन निकालना था, रेंज निकालना था. ओके, नाउ इन दिस एक्सरसाइज वी हैव टू फाइंड आउट द मोड एंड मीडियन, है ना. मोड कैसे निकालते हैं, मीडियन कैसे निकालते हैं. तो इंट्रोडक्शन वीडियोज में मैंने आपको बताया था कि मोड और मीडियन किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं. सो वी हैव टू स्टडी अबाउट दैट. ओके, सो द स्कोर इन मैथमेटिक्स टेस्ट के स्कोर है आउट ऑफ 25, 15 स्टूडेंट के, है ना. 50 स्टूडेंट के यहाँ पर स्कोर्स दिए हैं मैथमेटिक्स टेस्ट के. ठीक है, सो इज एज फॉलोज. पहले तो 1925 ये जो है ये स्कोर है. देन फाइंड मोड एंड मीडियन ऑफ दिस डाटा ऑन दिस थिंग. मीन्स उन्होंने ये बताया कि फाइंड मोड एंड मीडियन. मोड भी हमें फाइंड आउट करना है, मीडियन भी फाइंड आउट करना है. एंड द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन कि मोड और मीडियन ये दोनों सेम है क्या, ये हमें फाइंड आउट करना है. सो फर्स्ट इज वी हैव टू फाइंड आउट मोड. ओके, मोड निकालेंगे. सो मोड निकालने के पहले वी हैव टू अरेंज दिस डाटा इन असेंडिंग वाइज. असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग इसको लिखते हैं. हम लोग सर्कल करते जाते हैं, लिखते जाते हैं. ओके, 9 फर्स्ट. ये भी देखना है साथ में वो रिपीट तो नहीं हो रहा है. अगर रिपीट हो रहा है तो उसको उतनी बार लिखना भी है. ओके, देन उसके बाद 9 के बाद पहले 5 आ रहा है, 5 देन 9. आफ्टर दैट 10 इज देयर, देन 12 अगेन. 12 how many times? 1 time. Then 15 is there. 15 how many times it will become? Okay, 1 time. Then 16 we have to write it also come by one time. Then 16 after that 16 it will become 20. So 21 time है. Then 2 time हो गया यहाँ पर 20, 3 time हो गया, then 4 time हो गया, है ना. So we have to write 4 times of 20. मीन्स 4 टाइम ऑफ 20 आया है तो हम लोग 20 को 4 टाइम्स पर ही लिखेंगे. देन उसके बाद यहाँ पर 19 भी है. 19 कितनी बार आया हमने, 1 टाइम आया है. आफ्टर दैट 23. सो 23 कितनी बार आया है, 1 टाइम. देन 24 1 टाइम आया है. देन 25 ये 2 टाइम्स आया है. ओके, फिनिश. नाउ सो मोड निकालने के लिए विच नंबर कम्स मोर टाइम, कौन सा नंबर ज्यादा टाइम आया है हमें यहाँ पर देखना है. सो 20 इज द कमिंग बाय 4 टाइम्स. 28 जो है 4 टाइम्स आया है, तो अपना मोड क्या रहेगा यहाँ पर 20. ओके स्टूडेंट, तो मोड क्या रहेगा अपना 20, क्योंकि ये 20 कितने टाइम्स आया है, 4 टाइम्स आया है. यहाँ पर 25 2 टाइम्स आया है, बाकी 1 टाइम आया है. सो आवर मोड इज 20. नाउ मीडियन निकालने के लिए एक फॉर्मूला मैं आपको बताती हूँ, n+1/2. ओके, ये सिंपल वे है, n+1/2. तो सबसे पहले n मीन्स नंबर ऑफ टाइम्स, कितनी बार आया है, कितना अपना डाटा है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. अगेन काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, है ना. 15/2. 15/2 मीन्स कितना होता है, 15 + 1 देन इट इज 16/2. इट विल कम 8. मीन्स ये 8 जो है ये प्लेस है. ठीक है, सो 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना. तो ये 8 प्लेस पर 20 आया है. सो अवर मीडियन इज 20. अंडरस्टैंड स्टूडेंट, ये जो है 20 ये मीडियन प्लेस है अपनी. मीन्स 8 जो है 8th प्लेस है, ना कि यहाँ पर 8 वैल्यू दी है ना. ऑब्जर्वेशन नंबर है क्या, वो नहीं है, पर 8 जो हमने निकाली वो प्लेस निकाली है. तो प्लेस मीन्स होता है अपना मीडियन. ओके, अभी यहाँ पर काउंट करके देखते हैं. 1 2 3 4 5 6 7, है ना. 7 इधर है एंड इसके बाद भी कितने नंबर आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7. मीन्स जो बीच वाली प्लेस रहती है वो मीडियन रहती है. अंडरस्टैंड स्टूडेंट, तो इस तरीके से हम लोग अपना मोड और मीडियन निकालते हैं. देन द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, आर दे सेम
मोड और मीडियन सेम आया है, सो यस, यस, है ना। तो इस तरीके से हम लोग इस अपने क्वेश्चन का आंसर लिखें। अंडरस्टैंड स्टूडेंट? नाउ लेट्स कम टू द सेकंड एग्जांपल। Now, in the second question, the runs scored in a cricket match by 11 players is as follows. Means cricket match में 11 players है, उनके यहाँ पर स्कोर दिया गया है, वो फॉलो करना है और हमें अकॉर्डिंगली दैट स्कोर्स वी हैव टू फाइंड द मीन हियर, मोड एंड मीडियन, है ना। मीन, मोड और मीडियन ये तीनों पार्ट्स निकालने हैं और उसके बाद हमें ये देखना है कि वो तीनों जो है मीन, मोड और मीडियन ये सेम है या नहीं है, ये हमें फाइंड आउट करना है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड हियर मीन। ओके, सॉल्यूशन लिख लेते हैं। मीन निकालने के लिए नंबर ऑफ सम ऑफ ऑब्जर्वेशन मीन 6 प्लस 15 प्लस 120 प्लस 50 प्लस 100 प्लस 80 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 15। ओके, डिवाइडेड बाय हाउ मेनी नंबर्स? सम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, so we have to divide by 11. Okay, now equals to 6 plus 15 is 21, 21 plus 120 is equal to 120, 141, 141 plus 50, 141 plus 50 it is 191, 191 it is 291, then 291 plus 80 it will get 19 plus 8 it is 7 plus 1 3, 371 plus 10 380, 380 plus 15 5 9 3, 395 plus 8 is there 13 plus 1 10 403 plus 10 413 413 plus 15 8 2 4। ओके, 428 आंसर आ रहा है सारा का एडिशन करके देखा तो। सो इक्वल्स टू 428 डिवाइडेड बाय 11। सो डिवाइड करके देखो 11 428 है ना, 4 3 जा 33 बिकॉज 4 4 जा 44 होता है। सो हियर 12 एंड हियर 3 9 8 88 0 1 10। So 38.9 आ रहा है आंसर। Our mean is 38.9. Okay. Now the mode is, शायद मुझे कुछ रॉन्ग लग रहा है, हम लोग एडिशन फिर से करके देखते हैं स्टूडेंट। 6 plus 1 11, सॉरी 21 21 plus 121 41 plus 50 it is 191 it is 291 plus 80 171 371 plus 10 381 plus 15 396 plus 8 is there some selection 404 plus 10 414 plus 59 2 429 अपॉन 11 करके देखते हैं इक्वल्स टू 29 अपॉन 11 अपना आंसर आता है स्टूडेंट, एंड इसको डिवाइड करने के बाद हमारा आंसर आता है 39। देन मोड निकालते हैं। मोड निकालने के लिए सबसे पहले हमें इसको अरेंज करना होता है असेंडिंग ऑर्डर में। सो वी हैव टू राइट हियर 6 फर्स्ट, देन उसके बाद 8, देन 10। हाउ मेनी टाइम्स इट विल कम? 10 2 times, so we have to write 10 and 10. Okay,
then after that 15, how many times are coming? 15 here and 15 years. Okay, after that 50, then 100, then 120, sorry यहाँ पर 80, then 100, then 120. Okay, ये हो गया. Then after that how many coming more times? कितने बार ज़्यादा, कौन ज़्यादा है? 15 it will become more times, इसलिए हमारा मोड जो है वो 15 है. Then median how many? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. So n plus 1 upon 2 अपना मीडियन निकालने का फॉर्मूला है. n plus 1 it is 11 plus 2, sorry 1, it is 12 divided by 2. Okay, so 12 upon 2 it is 6. So 1 2 3 4 5 6 ये जो प्लेस है, तो हमारा मीडियन क्या निकलेगा? 15 है ना. ये जो प्लेस है हमारी 6 प्लेस है, तो हम लोग यहाँ पर मीडियन निकालते हैं. तो मोड, मीडियन और ये तो तीनों सेम आए क्या? नो, इट विल नॉट सेम. तो हमारा आंसर क्या आया है? नो. अंडरस्टैंड स्टूडेंट? नाउ लेट्स कम टू द थर्ड एग्जाम्पल. So student, I hope you will be understand these two examples. Remaining 3 examples, that is your homework. You have to solve in your notebook because all question I am solving, है ना. मैं सारे questions करके देती हूँ, आप लोग अपने मन से कुछ भी नहीं करते, इसलिए आप ये 3 questions solve करेंगे by yourself. I am giving you homework and send me in my homework group. इफ़ देर इज़ एनी क्यूरीज, आपको जो चीज़ समझ में नहीं आई है वो आप मुझसे फ़ोन करके पूछ सकते हैं. अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं डेफिनेटली आपको उसका सॉल्यूशन बताऊंगी, आपको एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन यू हैव टू सॉल्व दैट 3 क्वेश्चंस एंड सेंड मी इन माय होमवर्क ग्रुप. थैंक यू, हैव अ गुड डे.